जिस अंदाज से वो एक लीडर को प्रेजेंट करते हैं, बहुत जोशीला अंदाज से करता है, उनका एक बार जोरदार ताली हो। मैं बाबूसुलग की एक खूबसूरत सा कस्बा झारखंड नौमंडी बाईचंद से बिलोंग करता हूँ। पैसे से मैं बिजनेस में और सौभाग्य से बिजनेस मुझे मिला है। मेरा ग्रेट अप्लाई मिस्टर चित्रंजन बेहरा उनके जोरदार ताली हो। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बताया मिस्टर विजय रंजन, जो कि हेल्थ अवेयरनेस और कंपनी के प्रोफाइल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। और ये आसान नहीं होता है, वो दिखने में और सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। और ये अगर वो बोल पा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ जिस हॉल में अपन बैठे हुए, जिस मकसद से बैठे हुए हैं, उस मकसद को पूरा करते हैं जो है बिजनेस डेवलप ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग के माध्यम से वो आज बोल पा रहा है, तो उनके लिए पर जोरदार ताली हो। अगर ये ट्रेनिंग आप एक बार लेके अगर सोचते हैं मैं तो सीख गया, तो गलत। ये दोस्तों वो लकीर नहीं है कि जिसके आपने एक बार खींच दिया, आप सोचते हैं कि मैं तो इसके बारे में मुझे नॉलेज हो गई। लकीर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को आप जितना बार लीजिएगा उतना ज़्यादा आप में फाइन ट्यूनिंग में आते जाएगा। जितना बार लीजिएगा उतना आपको नॉलेज होते जाएगा। और नॉलेज जिनके पास में रहता है वही मार्केट से पैसा उठाता है। अगर आपके पास में आज ड्राइविंग का नॉलेज है तो आप स्किल पेमेंट उठाइएगा। अगर आपके पास में मैनेजर का स्किल है तो आप मैनेजर का स्किल का पैसा उठाइएगा। अगर आप सिंपल सा मजदूर है तो मजदूर का पैसा उठाइएगा। तो अगर इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री किससे चलता है? नए लोगों से चलता है। और ये नए लोग जब तक आप लोग नहीं लेके आएंगे तब तक ये बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। और नए लोग कैसे आएंगे? आपका मीठा चिपड़ी बातों से नहीं आएंगे, आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगा कोई आपका साथ में नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबों को? आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, आज बेटी का शादी करवा लीजिए सर। आप बेटी का शादी करवाने से ना एक अच्छा कुक का जरूरत पड़ता है। और जब अच्छा कुक आप लोग कहाँ पूछते हैं? बाजार में 10 जगह पूछते हैं कि इनका जो है पकवान कैसा होता है, उनका पकवान कैसा होता है। अरे मैं इतना पैसा दूंगी या दूंगा, तो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब हम लोग खाने के लिए भी एक अच्छा कुक को तलाशते हैं जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है, तो जो आपके साथ में जिंदगी बनाने के लिए आएगा तो अजनबी लोगों को अपना करियर कैसा हाथ में ले लेगा? कैसा ये बोलेगी कि लो मेरा हाथ और मुझे गरीबीपुर से लेकर अमेरिपुर तक लेके जाओ। अगर उसके पास में नॉलेज नहीं होगा तो क्या वो किसी इंसान को सक्सेस कर सकती है क्या? नहीं। तो वो नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप लीजिए, उसे आपके पास में जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कोई व्यक्ति आपके साथ में आना पसंद नहीं करेगा। इस AWPL का आन बान शान यानी कि इसका जो रीढ़ का हड्डी है, आन बान शान यानी कि इसका मार्केटिंग प्लान। अगर आपके पास में इसको दर्शाने का नॉलेज है तो मैं समझता हूँ कि 50%, 80% भी नहीं, 90% भी नहीं, 50% आप उसका विजन क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भी होगा तो 20 से 25% आप विजन क्लियर कर सकते हैं। बट इसका नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो जिस सेशन में आप सब मौजूद हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे मैं नहीं जानता हूँ कि अभी मिस्टर विजय सर जो आपको कंपनी का प्रोफाइल बताया, इसमें आप सब कितना रिसीव कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि इस कंपनी की शुरुआत कब हुआ? कोई अपने जगह से खड़ा होकर बता सकता है? इस कंपनी की शुरुआत राइट 2007 यहाँ कुछ नहीं करना है, मात्र और मात्र आपको कंपनी के साथ में वर्क विद कंपनी, यानी कि कंपनी के साथ में आपको यहाँ 3 से 5 साल, ये सक्सेस रेशियो है। 3 से 5 साल अगर आप कंपनी के साथ में काम करते हैं तो यहाँ जो आपको अर्निंग होगा, अर्निंग मतलब कमाई है ना, यहाँ जो अर्निंग होगा वो है 100 करोड़ का अर्निंग होगा। कितना?
3 से 5 साल, अब इस चीज़ को मैं प्रूव भी करूंगा लास्ट में, 3 से 5 साल काम तो हमें जिंदगी भर करना है, लेकिन काम कितना साल करना है यहाँ पर सक्सेस होने के लिए, ये सक्सेस मंत्र है। 3 से 5 साल अगर आप कंपनी के साथ में काम करते हैं तो यहाँ 100 करोड़ का अर्निंग ले सकते हैं, जबकि ऐसा आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप 3 से 5 साल में 100 करोड़ का ले सकते हैं। अपने आप को एनालिसिस करके देख लीजिए आपके पास में क्या टैलेंट है। और 3 से 5 साल इस बिजनेस में काम करना, ये बिजनेस है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, लेकिन इस कंपनी में नो एनी इन्वेस्टमेंट, नो एनी इन्वेस्टमेंट, यहाँ कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, ये सरकार का गाइडलाइन है कि यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग फ्री है। सरकार का गाइडलाइन 10 दिसंबर 2016 में गाइडलाइन पास हुआ है, 10 दिसंबर 2016 में ये गाइडलाइन पास हुआ है कि जो भी अभी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसमें आपका ज्वाइनिंग फ्री होना चाहिए। यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है और यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका है, नंबर 1 आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ेगा, है ना। दूसरा इसमें टैक्स से बचने के लिए पैन कार्ड देना पड़ेगा, अगर पैन कार्ड आप नहीं देते तो गाइडलाइन के हिसाब से अगर पैन कार्ड शो करते हैं तो आपको 2% केवल टीडीएस कटेगी इसमें। और इसमें बैंक का डिटेल आपको देना पड़ेगा, बैंक डिटेल, है ना। बैंक डिटेल के बाद में चौथा नंबर में नॉमिनी का नाम और उनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। पांचवा इसमें आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और छठा इसमें आपको जीमेल आईडी देना पड़ेगा। ये जरूरी इसलिए है ताकि आपका नाम किसी भी कारण से नाम गलती हो गया, स्पेलिंग छूट गया, अगर ये रजिस्टर्ड रहेगा तो कंपनी के पास में ये मेल आईडी के थ्रू से आप लोग मेल करके अपना सारा चीज़ कलेक्शन कर सकते हैं। ये कंपनी का जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। और जानकारी के लिए आपको बता दो कि इसमें सिर्फ मात्र 6 अगर डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो ज्वाइनिंग होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मात्र 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं, जैसा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और इसका नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज में भी यहाँ आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये जिनको अगर नॉलेज नहीं है ये नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ जहाँ मैं टिक मारा, है ना। जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप जिनके माध्यम से आए हुए हैं उनको अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप दे देते हैं, मतलब तो दे दिए आप डॉक्यूमेंट्स उनको, तुरंत वो क्या करता है या करती है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन डाल देता है। अब जैसा ऑनलाइन डालेगा तो आपके पास में एक आईडी और ये पासवर्ड आएगा आपके पास में, है ना। और कंपनी का आप डीडी बन जाते हैं। डीडी का मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डीडी का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट